बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम BSN जेनेरिक थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 यूनिट नंबर 1 की लेक्चर नंबर 3 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। सो लेट्स स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, इनके डिफिनीशंस करेंगे। इसके साथ साथ हाफ लाइफ और बायो अवेलेबिलिटी पर बात करेंगे और वो तमाम फैक्टर्स जो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग को इफेक्ट करती हैं उन पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ बॉडी में ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी द थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स पर मैंने लेक्चर नंबर 1 को जब रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने बात की थी। यहाँ से आपको लिंक मिल भी जाएगी और इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल से बात भी करेंगे इस पर। Pharmacokinetics means we can define it as the effect of body on drug is known as फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी बॉडी का ड्रग पर जो इफेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। या इसके साथ साथ काइनेटिक इज फ्रॉम काइनेसिस, और काइनेसिस ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ये है मूवमेंट। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं यहां से कि द मूवमेंट ऑफ आर द ट्रांसमिशन, इसको हम ट्रांसमिशन भी कहते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। अब यहां पर देख लें डियर स्टूडेंट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम जब ट्रांसमिशन ऑफ द ड्रग की बात करेंगे तो वो जब एडमिनिस्टर हो जाएगी बॉडी तो उसकी फिर एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म और फिर उसकी ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाएगी, और उसके बाद वो ड्रग बॉडी में कोई इफेक्ट पैदा करेगा। यानी यहां पर जो हमने डेफिनेशन की द ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी, अब यहां पर ट्रांसमिशन में एब्जॉर्प्शन आएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन मीन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम blood or systemic circulation till the site of action is known as distribution. The chemical breakdown of the drug molecule is known as metabolism, and the elimination of the drug molecule is known as excretion. अब यहाँ पर definition एक दूसरी भी pharmacokinetics के लिए, the study of the absorption, distribution, metabolism and excretion of the drug is known as pharmacokinetics। और इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक बॉडी है उसका ड्रग पर क्या इफेक्ट है, और ये ऑलरेडी मैंने इस बात की है। फिर से वही डिफिनीशन है और यहाँ पर वही बात जो मैंने पहले की, ड्रग एक बार जब बॉडी में एडमिनिस्टर हो जाए तो ये ब्लड स्ट्रीम तक चली जाती है, ब्लड स्ट्रीम के बाद फिर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और फिर उसके बाद वो साइट ऑफ एक्शन पर चली जाती है, और साइट ऑफ एक्शन के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उनकी एलिमिनेशन बॉडी से हो जाती है, या इसको एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लें कि जो ड्रग की ट्रांसपोर्ट होती है जिस पे मैंने पहले बात की, या ये पैसिव होगा या ये एक्टिव होगा। अगर यहाँ पर एनर्जी की नीड मॉलिक्यूल्स की ट्रांसमिशन के लिए नहीं है, यानी एटीपी इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग विच डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी कंजम्पशन इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये डेफिनेशन भी देख लें और इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय द कंजम्पशन ऑफ एटीपीज आर एनर्जी इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम जब मॉलिक्यूल को मूवमेंट दे रहे होते हैं तो फिर हमें एनर्जी चाहिए, और उसके लिए जब एनर्जी हम देंगे तो वो एक खास प्रोटीन होती है जिसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। उस कैरियर प्रोटीन के जरिए ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है
वो हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल की, और ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। लिपिड बाइलेयर में हमने कहा है कि पोलर और नॉन पोलर पार्ट होती हैं, और ये अब यहाँ पर आप देखें जो हेड हैं ये नॉन पोलर हैं और जो टेल्स होते हैं वो पोलर होते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, ये इस एरिया में यहाँ पर आपके पास मौजूद होती है कुछ प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जिसका नाम कैरियर प्रोटीन है। ये एम्बेडेड होते हैं इनसाइड द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, और यही लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में जब भी कोई यहाँ से मॉलिक्यूल एटीपी देगा तो यहाँ से उसको एक रूट मिलेगा, और इस रूट के ज़रिए वो यहाँ बाहर जो सेल के बाहर ये आउटर एनवायरनमेंट है और ये इनर एनवायरनमेंट है सेल का, यहाँ से यहाँ तक जब ये मॉलिक्यूल आएंगे तो यहाँ पहले इस मॉलिक्यूल के लिए आपने एटीपी देनी है, और इस एटीपी कंजम्पशन की बेस पर आप यहाँ से इस प्रोटीन से इसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। यही कैरियर प्रोटीन जो है हमारे पास, ये है कैरियर प्रोटीन। तो ये फिर इन मॉलिक्यूल्स को अंदर ले आएगा। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स की मैंने बात की ना कि द इफेक्ट ऑफ बॉडी एंड ड्रग, यहाँ पर फार्माकोडायनेमिक्स में बिल्कुल उसकी अपोजिट है। द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स, और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम मोमेंट स्टडी करते थे, यहाँ पर हम द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी एक ड्रग कैसे बॉडी में इफेक्ट पैदा करता है, वो क्या करते हैं बॉडी सेल टिश्यूज लेवल पर, यानी वो टिश्यू में क्या चेंजेस लाते हैं, टिश्यूज लेवल पर वो क्या मैकेनिज्म या क्या मेथड अप्लाई करता है कि वहां पर जो है हमारे पास चेंजेस आती हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये ड्रग और रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों का इंटरेक्शन, ये दोनों बॉडी में इफेक्ट पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।